इस अहम गुफ्तगू में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे डिजिटल दौर में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। ये एक ऐसा मौजू है जो सच पूछें तो आज हम सब के लिए इंतहाई अहम है। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत बहुत खुशामदीद। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। देखिए, आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो सीधा सीधा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे कारोबार और हमारे माली तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम ये अब एक बढ़ती हुई हकीकत है और इससे निपटने का कानूनी तरीका जानना अब हर प्रोफेशनल के लिए लाजिम हो चुका है। मेरी गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा ताकि इस मौजू पर एक वाज़ेह कानूनी समझ, बचाव की अमली हिकमत अमली और रियल केसेस से जो इंसाइट्स मिलती हैं वो सब तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए इस बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या डिजिटल दुनिया में हमारी ज़िंदगी वाकई कानूनी तौर पर महफूज है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको बहुत संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो आज की इस गुफ्तगू में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि साइबर क्राइम आखिर है क्या, उसके असरात और बढ़ते हुए खतरात क्या हैं। फिर देखेंगे कि पाकिस्तान का जो साइबर कानून है PECA 2016 वो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है। एक रियल केस स्टडी के ज़रिए कानूनी सफ़र को समझेंगे। उसके बाद सबके लिए एक हिफाजती एक्शन प्लान पर बात होगी और बिल्कुल आखिर में कानूनी मशावरत की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। चलें तो अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, साइबर क्राइम यानी जदीद दौर का एक बहुत बड़ा खतरा। आइए ज़रा इस चैलेंज को गहराई से समझते हैं जो आज हमारे कारोबार और ज़ाती सलामती दोनों के लिए एक संगीन मसला बन गया है। बहुत ही सादे लफ्ज़ों में अगर बात करें तो साइबर क्राइम कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी कोई डिवाइस या फिर पूरा नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा हो। ये देखें, वही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल यही चीज़ उन्हें मुजरमों के लिए एक निहायत आसान हदफ बना देती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ साइबर क्राइम की कुछ आम किस्में ये हैं, जैसे कि हैकिंग और डेटा ब्रीचेस, फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम्स, साइबर हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी शनाख्ती चोरी और ऑनलाइन डिफेमेशन। ये वो जराइम हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं और सच ये है कि इनका निशाना कोई भी बन सकता है। अच्छा, तो अब इसके असरात और जो हमारी कमज़ोरियां बढ़ रही हैं उन पर बात करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये आज हम सब के लिए इतना तशवीशनाक मसला क्यों बन चुका है। देखें, साइबर क्राइम के असरात बहुत गहरे और दूर तक फैले हुए हैं। इससे सिर्फ बड़े माली नुकसानात ही नहीं होते बल्कि ये शदीद ज़ाती और जज्बाती तकलीफ का बायस भी बनता है। इसके अलावा साख्त और समाजी नुकसान तो है ही, साथ ही साथ ये कौमी सलामती के लिए भी खतरात पैदा कर सकता है। तो सवाल ये है कि साइबर क्राइम में इतना इजाफा क्यों हो रहा है? इसकी कुछ बड़ी वजूहात हैं। एक तो डिजिटल दुनिया की तेज़ रफ्तार तरक्की, फिर लोगों में आगाही की काफ़ी कमी, हमारी अपनी ज़ाती सतह पर कमज़ोर सिक्योरिटी हैबिट्स और हाँ, इंटरनेट पर मुजरिमों का गुमनाम रहना। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस खतरे को और भी बढ़ा देते हैं। अब हम पाकिस्तान के साइबर कानून यानी PECA 2016 का जायजा लेते हैं। ये कानून डिजिटल दुनिया में एक कानूनी ढाल का काम करता है, लेकिन इस कानून को ठीक से समझना और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना ये एक पेचीदा अमल हो सकता है और यहाँ पर लीगल ब्रिज LLP जैसे माहिर इदारों की रहनुमाई एक बुनियादी किरदार अदा करती है। ये स्लाइड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी PECA 2016 के तहत कुछ अहम जराइम और उनकी सज़ाओं को वाज़े करती है। जैसा कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी हैकिंग, किसी और के ईमेल में बगैर इजाज़त के जाना, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर हैरासमेंट और ऑनलाइन फ्रॉड, इन सब के लिए सख्त सज़ाएं मुकर्रर हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन कवानीन की सही तशरीह और उनको लागू करने के लिए माहिर कानूनी रहनुमाई के बगैर गुजारा नहीं। आइए अब एक रियल केस स्टडी के ज़रिए एक मुतासरा शख्स के सफ़र को देखते हैं। समझते हैं कि कैसे एक खतरे से शुरू होकर कानूनी हल तक का रास्ता तय किया जाता है। ये सब कुछ एक मशकूक ईमेल से शुरू हुआ और अचानक मेरा पूरा कारोबार खतरे में पड़ गया। ये अल्फाज इस हकीकत को कितनी खूबी से बयान करते हैं कि एक साइबर हमला कितना गैर मुतवक्का और तबाहकुन साबित हो सकता है। तो इंसाफ हासिल करने का ये सफ़र 4 मरहलों पर मुश्तमिल था। सबसे पहले वाक़या, जो कि एक मुनज़्ज़म माली फ्रॉड की कोशिश थी। दूसरा मरहला था रिपोर्टिंग का। FIA साइबर क्राइम विंग में शिकायत दर्ज करवाई गई। तीसरा था कानूनी कार्रवाई, जो PECA 2016 के तहत शुरू की गई। और चौथा हल, जिसमें कामयाब कानूनी नतीजा और नुकसान की वसूली शामिल थी। इस पूरे अमल के दौरान लीगल ब्रिज LLP जैसी प्रोफेशनल कानूनी फर्म की मदद तहकीकात और अदालती कार्रवाई की पेचीदगियों से निपटने के लिए बिल्कुल फैसलाकुन साबित हुई। अच्छा, तो
اب بات کرتے ہیں حفاظتی ایکشن پلان کی۔ یہ وہ عملی اقدامات ہیں جن سے ہر فرد اپنے آپ کو اور اپنے اثاثوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی سائبر کرائم کا شکار ہو جائے تو FIA میں شکایت درج کروانے کا یہ طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے تو تمام ثبوت محفوظ کریں، جیسے کہ اسکرین شاٹس، ای میلز، URLs وغیرہ۔ پھر FIA کی ویب سائٹ یا قریبی دفتر جا کر ایک تفصیلی درخواست جمع کروائیں اور اس کے بعد تحقیق میں پورا تعاون کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچاؤ ہی پہلا اور بہترین دفاع ہے۔ ہمیشہ مضبوط اور یونیک پاس ورڈز استعمال کریں۔ کسی بھی لنک یا اٹیچمنٹ پر کلک کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیں۔ کبھی بھی ون ٹائم پاس ورڈز یعنی OTPs یا اپنی ذاتی مالی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور ہاں، سوشل میڈیا پر پرائیویسی سیٹنگز کو باقاعدگی سے ریویو کرتے رہیں۔ ایک ایسی مضبوط حفاظتی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے لیگل برج LLP جیسے قابل اعتماد قانونی پارٹنر سے مشورہ کرنا ایک بہت عقل مندی کا کام ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، قانونی مشاورت کی طاقت۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ پیشہ ورانہ رہنمائی صرف ایک سہولت نہیں بلکہ ایک ضرورت کیوں ہے۔ ایک بہت اہم پیشہ ورانہ مشورہ ہے۔ سائبر کرائم کے معاملات میں ذرا سی بھی دیر خطرناک ہو سکتی ہے۔ ثبوت کو محفوظ رکھنے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری قانونی کارروائی انتہائی ضروری ہے، اور لیگل برج LLP جیسے ادارے ایسی ہی فوری اور مؤثر کارروائی میں مہارت رکھتے ہیں۔ اسکرین پر لیگل برج LLP کا یہ لوگو اس بات کی علامت ہے کہ وہ ڈیجیٹل دنیا میں فعال اور فوری قانونی مدد کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی ہیں۔ ان کی مہارت پیش کی قانونی تحفظ فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ ایک مضبوط قانونی ساتھی جیسا کہ لیگل برج LLP قانونی تقاضوں پر عمل درآمد، خطرات کو مینج کرنے اور جب کوئی خطرہ سامنے آئے تو فیصلہ کن انداز میں ایکشن لینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ڈیجیٹل حفاظت کی طرف پہلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیں، آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آگاہی اور بروقت قانونی اقدامات سب سے اہم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سائبر کرائم کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس اہم معلومات کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ آپ سب کے وقت کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پیشہ ورانہ قانونی رہنمائی حاصل کرنا اور لیگل برج LLP جیسے ادارے سے رابطہ کرنا ایک ذمہ دارانہ اور عقل مندی کا فیصلہ ہے جو ایک بہت بڑا فرق لا سکتا ہے۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.